हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम लोग दो बाइक्स को कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पर बजाज की ही दोनों ही बाइक्स रहने वाली है। एक तरफ आप लोगों की रहेगी बजाज की N160 और एक NS160। अब बजाज ने जब से इन बाइक्स को लॉन्च किया है ना, तो भाई काफी लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है समझ पाना कि आखिर किसको कौन सी बाइक की तरफ जो है वो जाना चाहिए। सो आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक ज्यादा बेटर रहने वाली है, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए। और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो भाई कि आप लोगों को N160 लेनी चाहिए या NS160 लेनी चाहिए, तो उन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। सो अगर आप लोगों को भी कोई भी ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखना है तो भाई आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। बाकी ऑलरेडी मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको चेकआउट करनी हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर अगर मैं बात करता हूं NS160 के बारे में, सो यहां पर अगर आप लोग चेकआउट करोगे इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, तो ये पूरी तरीके से आपकी NS200 जो है उससे इंस्पायर रहने वाली है। सो भाई देखो, सबसे पहली चीज यहां पर अगर मैं लुक्स के बारे में बात करूं तो आपको भी मालूम होगा कि जब से ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आई है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हल्के फुल्के ग्राफिक्स में चेंजेस किए गए हैं, थोड़े बहुत फीचर्स में चेंज किए गए हैं। लुक्स एंड डिजाइन में आपको कोई भी चेंजेस जो है वो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलता। वहीं अगर N160 के बारे में बात करी जाए, सो भाई यहां पर आप लोगों को बिल्कुल ही फ्रेश न्यू डिजाइन देखने को मिलता है। N सीरीज पे ये बाइक जो है वो बेस्ड रहने वाली है। सो मेरा यहां पर लुक्स के मामले में अगर बात करूं ना, तो डेफिनेटली N160 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगती है आप लोगों की NS160 के मुकाबले। अब आप दोनों में से कौन सी बाइक को लोगे, कौन सी नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे N160 जो है ना लुक्स के मामले में थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगती है। काफी जो है फ्रेश न्यू डिजाइन जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। खैर, ये सारी चीजें छोड़ते हैं, अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि पावर कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। सो यहां पर अगर आप दोनों ही बाइक्स को देखोगे तो दोनों ही एक 160 सीसी की बाइक रहने वाली है, जहां पर आपको N160 के अंदर 164 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 15.68 bhp का मैक्सिमम पावर और 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करती है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई पहले इस बाइक के अंदर ऑयल कूल आया करता था, बट अब फिलहाल उसको जो है वो हटा दिया है। अभी आप लोगों को ये बाइक जो है वो एयर कूल इंजन के साथ ही देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं NS160 के बारे में, सो यहां पर आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 17.3 bhp का मैक्सिमम पावर और 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सो सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप टॉर्क देखोगे तो दोनों ही बाइक्स में बिल्कुल ही सिमिलर टॉर्क है, वहां पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर पावर फिगर्स देखोगे तो डेफिनेटली 2 bhp का फर्क जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो देखो, बहुत ज्यादा रियल लाइफ में आप लोगों को फर्क नहीं पता चलेगा, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों को NS200 को चलाने में जब आप चलाओगे ना, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर जो है वो फील होने वाली है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो यहां पर अगर आप लोगों को पावर वाइज चाहिए तो डेफिनेटली आप NS160 की तरफ जा सकते हो। और अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं भाई पावर कुछ खास आना चाहिए, नॉर्मल कम्यूटिंग करने के लिए चाहिए, सो N160 भी जो है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, तो यहां पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो डेफिनेटली यहां पर गेम चेंजर हो जाती है N160। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहली चीज इस बाइक के अंदर आपको ऑलरेडी सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट में प्रोजेक्टर लाइट्स आप लोगों को मिल जाती है। राइडिंग मोड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, रेन हो गया, रोड हो गया, ऑफ रोड मोड हो गया। उसी के साथ डुअल चैनल ABS जैसे फीचर भी जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। गियर इंडिकेटर और बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो इस बाइक के अंदर मिल जाती हैं। वहीं अगर मैं NS160 के बारे में बात करूं, तो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखते हो ना, तो भाई फीचर्स थोड़े बहुत आप लोगों को जो है वो कम देखने को मिलेंगे N160 के मुकाबले। लाइक यहाँ पर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है, डिजिटल आपको मीटर मिलेगा, डुअल चैनल ABS हो गया, गियर इंडिकेटर हो गया, USB चार्जर हो गया। सो यही सारे के सारे फीचर्स हैं। बट अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए कि जिसके अंदर आप लोगों को लुक्स तो बेहतरीन मिले ही मिले, थोड़े से फीचर्स भी जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिले, राइडिंग मोड्स आप लोगों को मिल जाए, USB चार्जर आप लोगों को मिल जाए, सो उस कंडीशन में जो है N160 जो है वो एक थोड़ी सी बेटर रहने वाली है NS160 के मुकाबले। मतलब N160 के अंदर आपको थोड़े से ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे NS160 के मुकाबले, आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के माइलेज के बारे में कि क्या माइलेज में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो देखो भाई, मेरे हिसाब से कुछ खास ज्यादा आप लोगों को डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला माइलेज के मामले में। बट हाँ, यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखोगे ना, तो वो आप लोगों को N160 के अंदर 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है। वहीं NS160 की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। अब अगर मैं एवरेज के बारे में बात करूं तो लगभग जो N160 है ना, 47 का जो है एवरेज आप लोगों को निकाल करके दे देती है, जो कि ठीक ठाक रहने वाला है। अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप इस बाइक को चलाते कैसे हो। अगर आप हार्ड एंड फास्ट चलाओगे तो भाई डेफिनेटली माइलेज जो है वो कम भी हो जाएगी, और अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो इतनी एवरेज तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगी। बट वहीं अगर मैं बात करूं NS160 के बारे में, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इस बाइक के अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, और माइलेज अगर आप देखोगे तो 44 kmpl का आप लोगों को माइलेज देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब 2-3 का फर्क जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप N160 को थोड़ा लॉन्ग टूर पे लेकर के जाओगे ना, तो आपको बार बार रिफ्यूल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वहीं अगर आप NS160 को देखते हो तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक जो है इस बाइक के अंदर आता है, तो 2 लीटर जो है वो आप लोगों को N160 में ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, जिससे लगभग आप लोग 60-70 किलोमीटर जो है वो एक्स्ट्रा कवर कर सकते हो N160 को अगर आप लोग लेते हो। तो ऐसा माइलेज में मुझे कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। अब मेन चीजों के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को कहां चीजों में डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज यहाँ पर सीट कंफर्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो दोनों ही बाइक्स की जो राइडिंग सीट है ना भाई, वो
तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी ही लॉन्ग राइड्स करना चाहो तो आप इजीली जो है वो दोनों ही बाइक्स के अंदर कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ ना तो N160 थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाएगी, बिकॉज जो इसकी पिलियन वाली सीट है ना भाई वो थोड़ी ज्यादा चौड़ी रहने वाली है NS160 के मुकाबले। तो थोड़ा सा कंफर्ट जो है वहां पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर आप लोग देख लेना कंफर्ट वाइज अगर आप लोगों को चाहिए तो N160 की तरफ चले जाओ, और अगर आप सिंगल ज्यादा चलाते हो तो आप दोनों में से कोई सी भी बाइक जो है वो ले सकते हो। बात करते हैं अब यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज वेट के बारे में बात करता हूं तो N160 जो रहने वाली है वो आप लोगों को 154 kg के अराउंड जो है वो वेट करेगी। सीट हाइट के बारे में बात करूं तो 795 mm के आसपास में आपको सीट हाइट देखने को मिलेगी और 165 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस। सो यहाँ पर अगर आप लोग NS160 से कंपेयर करते हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। N160 जहां पर 154 kg की रहने वाली है, वहीं अगर आप NS160 को देखते हो तो वो 152 kg के अराउंड वेट करने वाली है। तो 2 किलो का डिफरेंस रहने वाला है भाई। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, बट हाँ थोड़ा पावर टू वेट रेशियो जो है ना वो NS160 का जो है वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। सीट हाइट के बारे में बात करूं तो 805 mm के आसपास में सीट हाइट रहेगी और 170 mm के आसपास में आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। सो ऐसा बहुत ज्यादा मेजर नहीं है, बट हाँ ये है अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो भाई आप N160 की तरफ चले जाओ, उसमें पैर जो है वो आपके इजीली आ जाएंगे। और NS160 में थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रगल जो है वो करना पड़ सकता है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसा कुछ खास ज्यादा नहीं देखने को मिलने वाला। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको फ्रंट में USD सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलते हैं। रियर में अगर आप जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। तो दोनों के ही फीडबैक के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट हाँ यहाँ पर एक चीज आप लोग देखोगे ना तो NS160 की जो आप लोगों को USD मिलते हैं ना वो थोड़े से आप लोगों को ज्यादा पतले देखने को मिलने वाले हैं। बट वहीं अगर आप लोग N160 को देखोगे उसमें थोड़े से आप लोगों को ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। टायर्स के बारे में अगर मैं दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करूं कि दोनों में टायर्स कैसे आते हैं, तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको सिमिलर सेम टायर्स देखने को मिलेंगे। 180/70 आपको फ्रंट टायर, 130/70 आपको रियर टायर देखने को मिलने वाले हैं N160 के अंदर। वहीं अगर आप लोग NS160 को देखते हो तो उसमें भी आपको 180/70 आपको फ्रंट टायर, 130/70 आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लीन करना हो या फिर अगर आप लोग ग्रिप वाइज बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि दोनों बाइक में ऐसा कुछ खास डिफरेंस आने वाला है। वहीं अगर मैं ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो सिमिलरिटीज जो है वो काफी ज्यादा सेम रहने वाली है। 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क दोनों ही बाइक्स में मिलती है। सो ब्रेकिंग जो है दोनों ही बाइक्स की काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है। डुअल चैनल ABS आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के अंदर मिलता है, तो सेफ्टी से यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। तो वो चीजें देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूं वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में, तो वाइब्रेशन के बारे में बात करूं तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो दोनों ही बाइक्स में रहने वाली है। तो दोनों ही बाइक्स अगर मैं हीटिंग इशू के बारे में बात करूं तो ऐसा भाई कुछ खास हीटिंग नहीं है, बिकॉज 160 सीसी का इंजन है। हाँ बहुत ज्यादा गर्मी में चला रहे हो, बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक में चला रहे हो, तब थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको फील हो कि हाँ थोड़ी बहुत हीट जो है वो हो रही है। बाकी अगर दोनों ही बाइक्स के सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करूं तो बिल्कुल ही सिमिलर है भाई, मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऐसा उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अब मेन जो क्वेश्चन निकल करके आता है वो आता है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक ले। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो भाई दोनों ही बाइक्स की प्राइसिंग, तो N160 1,66,000 रुपीज में ऑन रोड आप लोगों को देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप NS को देखते हो तो वो आप लोगों को 1,74,000 रुपीज में कॉस्ट करती है। दोनों ही बाइक्स में लगभग 8,000 रुपए का डिफरेंस है। तो देखो भाई अगर आप लोगों का बजट कम है तो आप N160 की तरफ जा सकते हो। पिलियन सीट कंफर्टेबल ज्यादा चाहिए, थोड़े ज्यादा फीचर चाहिए, तो उस कंडीशन में N160 जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। तो अगर आप लोग एक NS लवर हो कि नहीं भाई मेरे को तो NS चाहिए, लुक्स थोड़े से ज्यादा बेटर हो जाए, थोड़ी सी पावर जो है थोड़ी ज्यादा अच्छी आप लोगों को निकल के आए, थोड़ी सा वेट जो है वो कम रहे, सो उस कंडीशन में जो है वो आप लोगों के लिए NS160 जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। सो यही है पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीजें समझने को मिल गई होगी। बाकी आप दोनों में से कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे आप वो चीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही और भी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आपको भी कोई कंपैरिजन वीडियो देखना है तो कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।